नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्री इन्फोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा पहला जो ये टॉपिक है नंबर सिस्टम पे, इसमें जो प्यारे बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स है कि जो हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं ये कितने प्रकार के दिए गए, इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो आपका किस तरीके से की जा सकती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की, अगर प्यारे बच्चों मैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की बात करता हूं तो इसमें हम जो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे नंबर्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों? जो नंबर्स है, नंबर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो ये नंबर्स प्यारे बच्चों हमारे पास दिए गए हैं, इसको मैं पहले जो क्या है वो दो भागों में बांटूंगा, दो भागों में विभाजित करूंगा और उसके बाद जो क्या है वहां से किस तरीके से आगे जो नंबर जो क्लासिफिकेशन है वो हम करेंगे, वो मैं आगे उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों जो मैं यहां से जो टू पार्ट्स जो मैंने यहां पे निकाला, यानी पार्ट वन, जिसको मैं क्या बोलूंगा, रियल नंबर। कौन सा नंबर बोलूंगा? रियल नंबर बोलूंगा प्यारे बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती है प्यारे बच्चों? ये वास्तविक संख्याएं होती है। तो वास्तविक संख्याओं का मतलब क्या होगा? यानी कि जो वास्तव में जितनी भी संख्याएं हैं उन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी आपकी वास्तविक संख्याएं रहती है। ठीक है, और उन वास्तविक संख्याओं के बारे में अगर मैं आपको एक सिंपल सी लाइन बताऊं तो हम वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि भाई नंबर्स रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर मैं यहां पे एक आपको नंबर्स की लाइन दे दूं, जैसे आप सभी को पता है कि जिसमें हम जो क्या है नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, ठीक है, ये सारे जो नंबर्स है प्यारे बच्चों आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम रियल नंबर बोलेंगे। और जो आपका रियल नंबर है प्यारे बच्चों, ये आपका कितने प्रकार का हो सकता है? तीन प्रकार का आपका हो सकता है। ठीक है, जिसमें हम बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं कि भैया ये पॉजिटिव हो सकता है। कैसा हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है। नंबर दो पे क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। ये कैसा हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। और आपका न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, कैसा हो सकता है? जो आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल भी ये हो सकता है। ठीक है, तो यहां से आप सिंपल सी जो डेफिनेशन है रियल नंबर की आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि जो रियल नंबर है या वास्तविक संख्या है वो कौन सी होती है, जिसको हम नंबर्स लाइन पर जो क्या हो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी नंबर्स रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, जिसको हम नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको प्यारे बच्चों हम बोलते हैं आपका रियल नंबर या वास्तविक संख्या। ठीक है, अब प्यारे बच्चों में बात करता है इसका जो हमारा दूसरा जो पार्ट है, पार्ट टू। ठीक है, ये हमारा जो पार्ट है कौन सा दिया गया? इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर दिया गया? इमेजिनरी नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। ठीक है, यानी कि आप देख यहीं पे समझ सकते हैं आप काल्पनिक का मतलब क्या होता है? कल्पना करना, इमेजिन करना। ठीक है, तो जो आपका इमेजिनरी नंबर है प्यारे बच्चों, इमेजिनरी नंबर से आपने अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपका कभी भी जो आपका रूट है, रूट के अंदर आपका नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, इट मींस क्या हो? इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक इमेजिनरी नंबर का एग्जांपल देता हूं कि आपने पढ़ा भी होगा कि आयोटा स्क्वायर बराबर कितना होता है? -1 होता है। और आयोटा बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? √-1 हो जाता है। ठीक है, और आपको एग्जाम्पल आ जाता है। एग्जाम्पल क्या आ जाता है? एग्जाम्पल आपका आता है √-7। ठीक है, तो इस तरह का कभी भी आपको कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमें इसके बारे में जानकारी होना कंपलसरी है कि जो आपका इमेजिनरी नंबर है या काल्पनिक संख्या वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मैं इसको क्या लिखता हूं? √7 मल्टीप्लाई √-1। ठीक है, अब देख लीजिए जो आपका √-1 है इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा लिख सकते हैं। दैट मीन्स हम इसको क्या लिखते हैं? √7 आयोटा। क्या लिखते हैं? √7 आयोटा। और इसको जो क्या है हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए अब इसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, और आप नॉर्मली इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि अगर आपका
जो आपका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपका नकारात्मक वैल्यू आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। या हम क्या लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं स्क्वायर, जो आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। अगर आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए, अगर उसके अंदर आपका नेगेटिव वैल्यू आई है प्यारे बच्चों, तो उसको हम कौन सा नंबर बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आपका इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, या काल्पनिक संख्या हम उसको बोलते हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि यहां पर जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, और आगे हम जो क्या है, अब क्लासिफिक जो हमारा इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट प्यारे बच्चों कौन सा रहने वाला है, रियल नंबर है। और इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो आपका बहुत शानदार मैं अभी आपको करवाने वाला हूं, और आपका जो एक एक डाउट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर आपका प्यारे बच्चों होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, किसके बारे में आपको डिस्कस कराऊंगा अभी, हल्का सा एक पॉइंट है छोटा सा, कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसकी, रियल नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर को प्यारे बच्चों क्या बोला था, पहले आपको ये बताऊंगा, इसको बोलता है सममिश्र संख्या। कौन सी संख्या बोली जाती है, सममिश्र संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती है, ये सममिश्र संख्याएं होती है प्यारे बच्चों। अब आपने सम्मिश्र संख्याएं आपने समझना है कि कौन सी आपकी सम्मिश्र संख्या होती है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले समझना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस तरीके से आपका उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो जो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है प्यारे बच्चों, अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, इसको जो रिप्रेजेंट किया था वो क्या कहता है आपका, a प्लस माइनस आयोटा बी। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है आपका, a प्लस माइनस आयोटा बी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप यहां से आप अंडरस्टैंड करते, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको दे दिया 3 प्लस 5 आयोटा, मैंने क्या दिया आपको, 3 प्लस 5 आयोटा दिया। ठीक है, अब अगर हम इसको समझेंगे, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि आपका रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो अगर प्यारे बच्चों हम इसमें जो ए की वैल्यू हमारे पास दी गई है 3 दी गई, इसको हम आसानी से जो क्या वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बता सकते हैं, रियल नंबर हम इसको प्यारे बच्चों बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, आपका रियल नंबर। ठीक है, और अगर आपका आयोटा के साथ जो क्या वैल्यू है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, इसको हम कौन सा नंबर बोल सकते हैं, इमेजिनरी नंबर प्यारे बच्चों बोल सकते हैं। कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इट मीन्स आप यहीं से समझ गए होंगे कि जो संख्या रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से जो मिलकर बनती है, उन संख्याओं को प्यारे बच्चों हम कौन सा संख्या बोलेंगे, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो अगर आपको कभी भी इस तरह का एग्जांपल आ जाए जो आपका रियल और इमेजिनरी से कंबाइन जो क्या वो मिलकर बना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको प्यारे बच्चों हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि भाई आपको जो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे बच्चों अब जो इंपॉर्टेंट है हमारा, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर के बारे में, यानी कि जो मैं आपको बात बता रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, रियल नंबर्स का पहले आपने मतलब समझा है कि रियल नंबर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में। अगर हम हिंदी की बात करें, वास्तविक संख्या। मैं आपको दोनों बोथ लैंग्वेज में कराऊंगा ताकि सभी बच्चों को जो क्या अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो सके, समझ आ सके। कौन सी संख्याएं आएगी आपका, जो आपकी वास्तविक संख्याएं होती है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं रियल नंबर को अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, तो ये आपका 2 पार्ट्स इसके आएंगे। ठीक है, तो जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में क्या आएगा प्यारे बच्चों, इंटीजर आएगा। क्या है इंटीजर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। इट मींस आप यहां से समझते हैं जो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ साइड चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो पार्ट 2 है प्यारे बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, आपका डेसिमल। डेसिमल, ठीक है, डेसिमल का मतलब आप समझ सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो डेसिमल है, डेसिमल आपका क्या रहने वाला है, ये इंटीजर है प्यारे बच्चों। और दूसरा जो हमारे पास पार्ट है, पार्ट 2 है, वो हम डिस्कस किसको करेंगे, हम डेसिमल को प्यारे बच्चों डिस्कस करेंगे। डेसिमल का मतलब क्या है, यानी कि दशमलव रूप। हम इसको क्या बोलते हैं, दशमलव रूप। ठीक है प्यारे बच्चों, अब डेसिमल सिस्टम को जब मैं यहां पर प्यारे बच्चों सॉल्व करूंगा, तो डेसिमल सिस्टम मैं इंटीजर को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स में बाद में करूंगा।
पहले मैं जो क्लासिफिकेशन कर रहा हूं वो किसकी करूंगा, डेसिमल की, ठीक है। तो डेसिमल में प्यारे बच्चों आपने समझना है कि जो पार्ट 1 है, डेसिमल में जो पार्ट 1 है वो कौन सा आएगा आपका, पार्ट 1 आएगा प्यारे बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब प्यारे बच्चों आपने समझना है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो कौन सा दशमलव होता है, वो होता है आपका शांत दशमलव। जो आपका शांत दशमलव है यानी कि जो शांत हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे प्यारे बच्चों आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब आप समझते हैं कि मैंने आपको एग्जांपल दे लिया कि 0.78, मैंने आपको एग्जांपल ले लिया 0.25, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया 0.15। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि दशमलव का मतलब क्या होता है, दशमलव का मतलब होता है बटा 10, ठीक है। इट मींस अगर आपका डेसिमल के बाद आपके पास 2 डिजिट है तो आसानी से आप बट्टे में 2 10 लगा के इसका जो डेसिमल है वो आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, उसका आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप आसानी से खत्म कर सकते हैं और इसको भी आप आसानी से खत्म कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब अगर मैं दूसरे टाइप की बात करूं, जो हमारा जो इसका टाइप 2 है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, कौन सा डेसिमल बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। कौन सा दशमलव है प्यारे बच्चों, जो आपका अशांत दशमलव है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, जो शांत नहीं होता, इट मींस कि वो निरंतर चलते जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल प्यारे बच्चों बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल 1 लेता हूं तो एग्जांपल 1 का मतलब क्या कि मैंने ले लिया 0.666 इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये क्या आपका कंटिन्यू निरंतर चलता जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब देख लीजिए दूसरा एग्जांपल में प्यारे बच्चों यहां पे दे देता हूं कि 0.575757 इनफाइनाइट, ठीक है। तो इट मींस ये भी आपका क्या है, इनफाइनाइट तक चलता है, तो ये भी किसमें आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा, ठीक है। और जो तीसरा एग्जांपल है ये आपका क्या है, 0.36789124 यानी कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या आ गया आपका, इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्यारे बच्चों आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। अब मैं आपका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आपको लगा होगा कि यहाँ पे जो क्या है, एक संख्या रिपीट हो रही है, फिर 2 हो रही है, फिर आपका कोई बिना जो क्या रिपीटेशन के, बिना कोई सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है प्यारे बच्चों, इसके भी हमारे पास 2 पार्ट है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो यहां से प्यारे बच्चों आप समझ सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को जब हम 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो पहला टाइप आएगा, पहला टाइप आएगा प्यारे बच्चों आपका रिपीटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल आएगा आपका, जो रिपीटिंग डेसिमल है उसको हम क्या बोलेंगे, टाइप 1, जिसको आप हिंदी में क्या लिखते हैं, पुनरावृत, क्या लिखते हैं, पुनरावृत दशमलव। हिंदी में कहीं मिस्टेक होगी प्यारे बच्चों तो उसको क्षमा करना, ठीक है। कौन सा है आपका रिपीटिंग डेसिमल, इट मींस जो आपका क्या, पुनरावृत्ति, यानी कि जो आपका बार बार आ रहा है उसको हम कौन सा डेसिमल बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल आपको लिया यहां पे कि 0.666 तो प्यारे बच्चों इसको मैं शॉर्ट आउट आसानी से कर सकता हूं। इसको मैं क्या लिखता हूं, अगर कोई संख्या बार बार रिवाइज होती है, इट मींस हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, 0.6 बार में इसको लिखता हूं। और जो बार है, बार का मतलब क्या होता है, बटा 9, ठीक है। इट मींस जो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिखता हूं, लिखता हूं मैं आपका 6/9 में इसको लिखता हूं, ठीक है। तो ये आपका जो क्या है, P/Q के फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे दूसरा एग्जांपल ले लिया प्यारे बच्चों कि 0.575757 तो इसको मैं क्या लिखता हूं, 0.57 बार, यानी कि 2 के, अगर 2 संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो हम 2 के ऊपर जो क्या वो बार
लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसका देख लीजिए प्यारे बच्चों, मैं इसको क्या कहता हूं, अगर आपका दो संख्या बार बार रिपीट होती तो इट मींस बट्टे में कितना आएगा 2 9, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है 57/99 में इसको लिख सकता हूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि जो रिपीटिंग डेसिमल है इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप 2 है वो कौन सा आपका, नॉन रिपीटिंग, कौन सा आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपुनरावृत्त दशमलव, अपुनरावृत्त दशमलव। ठीक है, अपुनरावृत्त दशमलव का मतलब है यानी कि जो आपका रिपीट नहीं हो रहा है उसको प्यारे बच्चों हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों मैंने एग्जांपल ले लिया, मैंने एग्जांपल 1 लिया, यहां पे एग्जांपल 1 कितना है आपका 0.56789456। अब देख लीजिए इसमें कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है और आपका इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैंने यहां पे ले लिया आपका कि 0.123456। अब देख लीजिए कंटिन्यू नंबर चल रहा है और इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो अब देख लीजिए कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग, कहीं रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब आपने देखना है कि जो आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, यहां से किस तरीके से आपका जो क्या वो संख्या निकल कर आएगी, तो ये अभी हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब मैं बात करता हूं रिपीटिंग डेसिमल की, किसकी, आपकी रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल हो गया प्यारे बच्चों, किसका, आपका टर्मिनेटिंग का, जो टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, अगर मैं इसके एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल अभी कराई भी थे पहले, मैं फिर से एक बार एग्जांपल ले रहा हूं कि किस तरीके से हमारे पास यहां पे संख्या का निर्माण होगा। हमने समझना क्या है कि संख्या निर्माण कैसे हो रहा है, तो यहां देख लीजिएगा 0.3333 डैश डैश डैश, इट मींस मैं इसको क्या लिखता हूं 0.3 बार, और बार का मतलब क्या होता है, बटा 9 में इसको क्या लिखता हूं 3/9 आसानी से लिख सकता हूं। ठीक है, अब देख लीजिए प्यारे बच्चों, एग्जांपल नंबर 2 यहां पे ले रहा हूं 0.474747 डैश डैश, तो मैं इसको क्या लिखता हूं 0.47 के ऊपर बार, इट मींस में क्या लिखता हूं इसको 47/99 लिख सकता हूं। ये किसके एग्जांपल है, आपके रिपीटिंग एक डेसिमल के एग्जांपल है। ठीक है, अगर मैं टर्मिनेटिंग की बात करूं डायरेक्टली, जहां पे कि आपका अगर दे दिया है एग्जांपल 0.15, इट मींस में क्या लिख सकता हूं, 15/100 लिख सकता हूं, इसको काटूंगा तो 5 3 15 और 20 पंजे 100, यानी कि 3 अपॉन कितना है आपका 20 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं 0.25, तो प्यारे बच्चों कितना है आपका 25/100, तो 25 बन जाए 25 और 25 4 कितना होता है 100, यानी 1/4 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पे आप सिंपली समझ सकते हैं कि जो भी आपका कॉन्सेप्ट यहां पर आया है वो आपका टोटली P/Q के फॉर्म में है, तो इट मींस आप यहां से समझते हैं कि यहां से आपका जो कौन सी संख्या का आपका निर्माण हुआ, तो यहां पे जो संख्या का निर्माण हुआ प्यारे बच्चों कौन सा हुआ, आपका रेशनल नंबर। किसका निर्माण हुआ, रेशनल नंबर का निर्माण हो गया प्यारे बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, आपका परिमेय संख्याएं हैं जो प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब आपने बताना है कि जो परिमेय संख्या है वो क्या होता है। ठीक है, तो सिंपली आज जैसे आप सभी को विदित है, जो परिमेय संख्या है वो कौन सी संख्या होती है, जो संख्या, कौन सी संख्या होती है प्यारे बच्चों, जो आपका परिमेय संख्या है वो कौन सी होती है, जैसे हमने यहां पे क्या लिखा है P/Q, इट मींस कि आपका अंश बटा हर के रूप में। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन आपका कि जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती है। ठीक है, समझ आ गया, किसके रूप में लिखी जाती है, जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती है उन्हीं संख्या को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं या परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे जो ध्यान रखने योग्य बात है वो क्या, आपका इसमें क्या बोला है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये आपने मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, किसमें जो आपका हर है वो कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। इट मींस अगर आपका हर 0 आ गया तो आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, उसको हम जो क्या वो परिभाषित
नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। अगर आपका बटे में 0 आ गया, अगर मैंने यहां पे ले लिया 5/0, तो इसको मैं अगर सरल करूंगा तो क्या आएगा, 0 से जब मैं भाग दूंगा 5 को तो कितनी बार दूंगा, अगर मैं 5 बार दूंगा तब भी गुणा करके 0 आएगा, और 0 बार दूंगा तब तो 0 आएगा ही आएगा। इट मीन्स देख लीजिए आप यहाँ पे परिभाषित नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए जो क्या बोला गया कि भाई q डज नॉट इक्वल टू 0, अगर अंश में 0 आएगा तो वो चलेगा, क्योंकि जो 0 है अगर अंश में 0 है तो वो हर नंबर से क्या आसानी से विभाजित हो जाती है। इट मीन्स क्या बोला गया कि कभी भी हर में आपने ध्यान रखा कि हर में 0 कतई नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हम यहीं से भी अगर उठाते हैं इनको तो क्या पाइए 3/9, ठीक है 47/99, इसको आप आगे सरल भी कर सकते हैं। अगर आप काटेंगे 3 एकम 3 और 3 तिया 9, इसको काट सकते हैं आप ऐसे को। ठीक है, और आपका 3/20, 1/4, तो ये जो सारी संख्याएं हैं प्यारे बच्चों, जिसको हम क्या लिखते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या हम इनको बोलते हैं। तो आप आसानी से समझते हैं कि जो परिमेय संख्या है उसका निर्माण आपका किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की भी। अब जो नेक्स्ट जो हमारे पास संख्या जो डेसिमल से निकलेगी वो कौन सी संख्या निकलेगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट हमारे पास जो संख्या निकलने वाली है ये कहां से निकलेगी आपका, हमारे पास क्या बचा है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल है यहां से आपकी कौन सी संख्या निकलेगी प्यारे बच्चों। इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, मैंने क्या लिया 0.567894125634 डैश डैश डैश, या क्या दे दिया मैंने दे दिया एग्जांपल नंबर 2, मैंने क्या दे दिया 0.12345 डैश डैश। अब देख लिए इसका जो क्या आपका खत्म नहीं हो रही है, कंटिन्यू अभी चलती जा रही है, या फिर क्या आपका कोई सीक्वेंस नहीं है और आपका इनफाइनाइट तक आपका चलता जा रहा है। ठीक है, जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहां से जो संख्या का निर्माण होने वाला है प्यारे बच्चों, कौन से होने वाला है, वो होने वाला आपका इरेशनल नंबर। कौन सी संख्या आपका जो इरेशनल नंबर है प्यारे बच्चों, उसका निर्माण यहां से हो जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो जो प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्याएं हैं वो कौन सी संख्याएं होती है। ठीक है, तो आपने सिंपली ध्यान रखना कि जिन संख्याओं को हम परिमेय के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसके बाद जितनी भी संख्याएं हमारे पास प्यारे बच्चों बचेगी उसको हम किस में लिखेंगे, अपरिमेय संख्या में लिखेंगे। ठीक है, यानी इसकी डेफिनेशन आप सिंपली क्या लिखते हैं कि भाई जो संख्या या जो संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिखी जाती ठीक है, जिन संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उन्हें हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं अभी के एग्जांपल में अपरिमेय कौन सा होगा, जैसे आपका √3, √2, √5, क्या दे दिया मैंने पाई। ठीक है, तो जो ये संख्या है प्यारे बच्चों, ये संख्या क्या है आपकी, जो आपका अब देख लीजिए √, के अंदर जितनी भी संख्या जो परफेक्ट जो कि आपका स्क्वायर नहीं है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे अपरिमेय। ठीक है, अब देखो क्या था हमारे पास √3, √2, √5 और पाई। ठीक है, अब यहां पे हल्का सा हमारे पास डाउट आ जाता है पाई का। ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया पाई आपका अपरिमेय है लेकिन 22/7 तो आपका परिमेय है। ठीक है, तो यहां पर प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूं जो पाई बराबर जो 22/7 है, ठीक है, ये आपका क्या आपका लगभग वैल्यू है। कैसी वैल्यू है आपका, लगभग है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों क्या होता है जो 22/7 है ये आपका परिमेय कहलाता है, और जो आपका पाई है ये आपका अपरिमेय कहलाता है। ठीक है, अगर मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊं तो जैसे आपको पता है कि जो परिमेय संख्या कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, या फिर क्या आपका बार लग जाएगा, रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आसानी से आपका क्या है रिपीट हो जाती है। लेकिन जो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है प्यारे बच्चों, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास दी गई है 3.1416। ठीक है, तो ये आपकी जो क्या है वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है कि भाई जो आपका 3.1416 तो क्या वो एग्जैक्ट आएगा। और अगर आप 7 से प्यारे बच्चों यहां पर आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 आपका 21 आ जाएगा, आपका दशमलव लग जाएगा ना जाने का। ठीक है, बचा कितना 1, 7 एकम आपका 7 आ जाएगा, बचेगा कितना आपका
3 और 7 चौके आपका 28 आ जाएगा। और बचा आपके पास कितना प्यारे बच्चों, आपके पास बचेगा यहां पर आपका 2, तो कितना है 7 दूनी 14, क्योंकि 20 बनेगा तो क्या आएगा 7 दूनी 14 का, बचेगा 6 7 8 56। अब देख लीजिए यहीं पर आप समझ सकते हैं कि भाई ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, तो जो आपका पाई का जो मान है वो क्या आपका 22/7 कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों, ये अप्रोक्सीमेट दिया है, लगभग दिया गया। ठीक है, तो यहां पर आप आसानी से समझ गए होंगे कि जो आपका परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। जो परिमेय संख्या है वो किन डेसिमल से निकलती है और जो आपका अपरिमेय संख्या है वो आपका किन डेसिमल से निकलेगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि जो डेसिमल है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया और इनसे जो 2 संख्याएं निकली ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं इसकी इंटीजर की। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं इंटीजर की, तो इंटीजर को आपको पता ही है कि इंटीजर को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। जो आपका इंटीजर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। यानी कि आप पूर्णांक से समझ ही गए होंगे जिसमें जो वैल्यू है वो नेगेटिव पॉजिटिव सारी आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। लेकिन उससे पहले आपने समझना है कि जो इंटीजर है, इंटीजर की डेफिनेशन क्या है। इंटीजर की डेफिनेशन भी प्यारे बच्चों यही है कि भाई इसको भी हम कैसे लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। यानी कि जितनी भी आपके इंटीजर है वो सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो भी परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक शर्त का ध्यान रखना पड़ता है कि जो Q है, Q इक्वल जो क्या वो हमेशा किसके होना चाहिए। यहाँ पे आपका Q हमेशा किसके रहता है, वो आपका 1 के इक्वल रहता है प्यारे बच्चों। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। जिसमें आप जैसे आप बोलते हैं कि हर संख्या के बटे में 1 होता है। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या बताया गया कि जो Q है वो बराबर किसके होगा, 1 के होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे या पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर मैं इंटीजर के 2 हिस्से करूं, अगर मैं इंटीजर के 2 हिस्से करूं, एक मैंने नेगेटिव ले लिया, क्या ले लिया, नेगेटिव, यानी कि जो आपका ऋणात्मक, जिसको हम क्या बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, तो हम क्या बात करेंगे, मैंने कर दिया -1 -2 -3 -4 -5 डैश 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 इनफाइनाइट। ठीक है, चलता जा रहा है क्या आपका नेगेटिव में। ठीक है, और दूसरा अगर मैं इसकी टाइप की बात करूं प्यारे बच्चों यहां पे कि भैया नॉन नेगेटिव, कि जो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव के अलावा जितने भी यहां पे संख्याएं हैं तो उसको हम क्या कहेंगे। तो जो नॉन नेगेटिव है, अगर आप देख लीजिए जो आपका इंटीजर है, इंटीजर कौन सा होता है, अगर हम यहां पर बात करेंगे भैया 0 भी और आपका प्लस में भी और नेगेटिव में भी। ठीक है, तो यानी कि अगर ये पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, ठीक है, अगर हम इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो आपका नेगेटिव के अलावा जितने नंबर बचते हैं तो कौन से बचेंगे हमारे पास, यहां पे 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इट मींस आप यहां से समझ सकते हैं कि जो हमारे पास संख्या का जो निर्माण है, यहां से कौन सी संख्या हुई, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्यारे बच्चों बोलते हैं होल नंबर। कौन सी संख्या बोलते हैं, होल नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। यानी कि जो संख्या जो क्या है कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या हम उसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपकी 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या का निर्माण यहां से हमारे पास सिंपल ही हो गया कि पूर्ण संख्या जो है वो आपकी कहां से निकलेगा, जो आपका नेगेटिव के अलावा जितने भी अदर आपके पास नंबर है इंटीजर में, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम प्यारे बच्चों बोलेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि यहां पर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगी जो आपका पूर्ण संख्या है उसका निर्माण आपका किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों आगे। अगर मैं जो इंटीजर ये दिया गया है इसको मैं 3 हिस्सों में बांटता हूं, कितने हिस्सों में बांटता हूं प्यारे बच्चों, 3 में अगर मैं इसको बांटूं कि एक नेगेटिव है, एक आपका क्या आ जाएगा 0 और दूसरा क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव। कौन सा आ जाएगा आपका पॉजिटिव, इसका क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों अगर मैं आपका अब इंटीजर का इस तरीके से डिवीजन करूं कि एक आपका नेगेटिव और आपका बीच में 0 और उसके बाद पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर हम नंबर लाइन पे देखें, अगर मैं नेगेटिव और 0 को छोड़ देता हूं तो बाकी नंबर हमारे पास जो पॉजिटिव हो क्या बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश इनफाइनाइट। ठीक है,
इट मीन्स आप यहां से समझ गए होंगे कि यहां से किस संख्या का निर्माण हुआ। तो प्यारे बच्चों यहां से जो संख्या का निर्माण होगा ये निर्माण होगा आपका प्राकृतिक संख्या का, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रकृति से बोलते हैं। और आप किसी भी बच्चे को बोलेंगे कि बेटा आप काउंटिंग सुनाओ, तो सिंपली 1 से शुरू करेगा, कभी भी वो 0 से शुरू नहीं करेगा, ठीक है। तो इट मीन्स प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि भाई यहां से किस नंबर का निर्माण हुआ, यहां से आपका नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट जो क्या वो निकल कर आपके सामने आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या बोलते हो, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। जो प्राकृतिक संख्याएं हैं प्यारे बच्चों उसका निर्माण आपका यहां से हो गया, यानी कि जो आपका कहां से शुरू होती है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की जो गिनती है उसको हम कौन सी संख्या बोलेंगे, उसको प्यारे बच्चों हम बोलेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि यहां से जो क्या है आपका बहुत अच्छे तरीके से जो क्या पहले आपका नॉन नेगेटिव को छोड़ के जो हमारे पास नॉन नेगेटिव थे, ठीक है, सॉरी नेगेटिव को छोड़ के जितने भी हमारे पास नॉन नेगेटिव थे वहां से हमारे पास पूर्ण संख्या निकल गई थी, और जो हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव से प्यारे बच्चों हमारे पास कौन संख्या निकल गई, नेचुरल नंबर हमारे पास निकल के आ गया है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि किसकी, ऑड और इवन की, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इंटीजर को ऑड और इवन, यानी कि इवन का मतलब क्या होता है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या, कौन सी संख्या, सम संख्याएं, कौन सी संख्याएं प्यारे बच्चों, सम संख्याओं की अगर हम बात करें कि जो सम संख्या है वो कौन सी है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं प्यारे बच्चों आपका डिविजिबल बाय 2। क्या लिखते हैं आप, डिविजिबल बाय 2, ठीक है। या हिंदी में आप क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, आप लिखते हैं कि भाई जो संख्या 2 से विभाजित होती हो, ठीक, उसे आप क्या कहेंगे, उसे सम संख्या कहेंगे। कौन संख्या कहेंगे, सम संख्याएं कहेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब डिविजिबल बाय 2 लिखते हैं आप, या फिर जो संख्या आपका किससे डिवाइड हो रही है, आपकी 2 से विभाजित हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, सम संख्या के। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, मैंने लिया माइनस का 8, माइनस का 6, माइनस का 4, माइनस का 2, 0, प्लस का 2, प्लस का 4, प्लस का 6, डैश 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 इनफाइनाइट। नेगेटिव में भी डैश डैश चलेगा और पॉजिटिव में डैश डैश चलेगा, ठीक है। इट मींस यहां से आपका जो निर्माण है वो किसका हो गया, आपका सम संख्या का प्यारे बच्चों निर्माण हो गया, ठीक है। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं किसकी, आपकी ऑड नंबर की, किसकी बात करूं प्यारे बच्चों, ऑड नंबर, इट मींस इसको हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या, विषम संख्याएं, ठीक है। तो जो विषम संख्याएं प्यारे बच्चों, विषम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, जिसे जो क्या है 2 से विभाजित जो नहीं होती, या आप सिंपली इसकी जो डेफिनेशन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, विच नॉट डिविजिबल बाय 2। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वो सारी जो बाकी बची हुई संख्या है उसको हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उसको हम कहेंगे विषम संख्या। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं कि भैया माइनस का 7, माइनस की 5, माइनस की 3, माइनस की 1, प्लस की 1, प्लस की 3, प्लस की 5, प्लस की 7, डैश 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 इनफाइनाइट तक चलेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, विषम संख्या कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो विषम और सम है इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब यहां से आपको यह भी क्लियर हो गया होगा कि जो 0 है वो भी कैसी संख्या है, वो भी आपकी सम संख्या, ठीक है। तो यहां पर आपने कुछ प्रॉपर्टी आपने ध्यान रखनी है जहां से आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्या बात की जाती है कि भैया ऑड प्लस ऑड इक्वल क्या होता है, ऑड होता है। अगर आप ऑड प्लस ऑड करेंगे तो इक्वल हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि 3 + 5, यहां पे मिस्टेक हो गई छोटी सी। अगर हम प्यारे बच्चों ऑड प्लस ऑड करेंगे तो इक्वल हमेशा क्या आएगा, आपका इवन आएगा। इक्वल कितना आएगा, आपका इवन आएगा। अगर आप ऑड प्लस ऑड करेंगे तो इक्वल पे कितना आ जाएगा, आपका इवन आ जाएगा। इट मींस अब देख लीजिए आप इक्वल कितना आया आपका 8, ठीक है। और प्यारे बच्चों अगर आप ऑड और इवन करेंगे
अगर आप ऑड प्लस इवन करेंगे तो इक्वल क्या आ जाएगा आपका, ऑड आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया यहां पे कि भैया 3 + 4 इक्वल कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों अगर हम लेंगे इवन प्लस इवन, इवन प्लस इवन, तो इक्वल कितना है आपका, इवन प्यारे बच्चों आ जाएगा, जैसे मैंने आपका ले लिया 6 + 4 बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी जो मिस्टेक है वो ऑड और इवन में कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो आसानी से आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करता हूं कि मल्टीप्लाई में, अगर प्यारे बच्चों मैं बात करता हूं मल्टीप्लाई में, तो क्या होता है आपका कि ऑड मल्टीप्लाई ऑड, तो वो इक्वल कितना आएगा, ऑड आएगा। कभी भी प्यारे बच्चों अगर आप ऑड मल्टीप्लाई ऑड करेंगे तो इक्वल कितना है आपका, ऑड ही आएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि भैया 3 × 5, तो 5 दिए 15 हो जाएगा, कितना है 5 दिए 15। ठीक है, और कभी भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ऑड मल्टीप्लाई इवन, तो इक्वल कितना आएगा, इवन आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं 3 × 4, तो 4 दिए 12। ठीक है, इसलिए अगर आप इवन मल्टीप्लाई इवन लेंगे तब तो आपका इवन ही आएगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ऑड और इवन में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि जो आपका ऑड है, ऑड को हम किस रूप में लिखते हैं, 2n + -1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं, 2n + 1 प्लस या माइनस आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल आपका लेता हूं, अगर मैं n की जगह पे नेचुरल नंबर यानी कि आप 1 2 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आपने ले लिया 2 × 1 + 1, तो कितना, 2 × 1 2 + 1 कितना आएगा, 3। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी दर्शाती है कि भाई कौन सी संख्या आपकी ऑड नंबर कहलाएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि जो ऑड और इवन है इसमें आपका जो क्या है कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट आपका नेचुरल नंबर की क्लासिफिकेशन की ओर। तो प्यारे बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर की क्लासिफिकेशन, किसी डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर क्लासिफिकेशन। जो प्यारे बच्चों हमारे को प्राकृतिक संख्या दी गई है, इस प्राकृतिक संख्या की जो क्लासिफिकेशन है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक पॉइंट। जैसे आपको पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। कहां तक होता है प्यारे बच्चों, 1 से लेकर जो आपका इनफाइनाइट तक संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर की जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से रहने वाली है, ठीक है, अभी मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूं। और जो आपका नंबर से क्लासिफिकेशन का डाउट है वो आपका बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं इसमें नंबर 1 पे कि जो नेचुरल नंबर की क्लासिफिकेशन में अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो इसमें से नंबर निकल के आएगा प्यारे बच्चों कौन सा आएगा आपका, प्राइम नंबर। कौन सा नंबर आएगा आपका, प्राइम नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो प्यारे बच्चों आपको अभाज्य संख्या के बारे में बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान होगा। अभाज्य जो संख्या है वो कौन सी संख्या होती है, ठीक है, जो संख्या सिर्फ और सिर्फ खुद और एक से विभाजित होती हो उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आप डेफिनेशन अच्छी तरीके से लिख सकते हैं कि भैया जो संख्या या जो संख्याएं सिर्फ एक या खुद से विभाजित होती हो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और दूसरी इसकी जो डेफिनेशन की दी जाती है वो क्या आती है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, ये भी आप लिखते हैं। और आप दूसरी क्या लिखते हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो उसे भी प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, उसको भी हम जो क्या है अभाज्य संख्या कहते हैं। और जो 2 फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। 2 फैक्टर कौन से होंगे, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं कि यहां पे जो हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं, तो अगर जैसे आपका 1 है तो 1 का तो आपका पता है कि यहां सिंगल फैक्टर है। ठीक है, तो जो एक संख्या है प्यारे बच्चों इसके बारे में आपने ध्यान रखना है, ये आपका क्या है, ये आपका ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही ये भाज्य संख्या है। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं,
ठीक है, नॉर प्राइम और निदर कंपोजिट आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो पहली जो संख्या प्यारे बच्चों हमारे पास निकल के आएगी कौन सी आएगी? 2, क्योंकि जो 2 है 2 के हमारे पास कितने फैक्टर होंगे? 2, क्योंकि ये 1 से विभाजित होगा और 2 से होगा, फिर आपका 3 किससे होगा? 1 से और 3 से, फिर आपका 4। अब देख लीजिए प्यारे, ये 4 है ये आपका कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्यों हो जाएगा? क्योंकि इससे कितने फैक्टर है? 2 से ज्यादा फैक्टर है, क्योंकि 1 से विभाजित होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। ठीक है, तो हमारे को कितना चाहिए? जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर, तो कितना है आपका? 5, यानी कि 1 और 5। फिर कौन सा आएगा प्यारे बच्चों? 7, यानी 1 और 7। फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा आपका? 11, 1 और 11। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया 9 क्यों छोड़ दिया? क्योंकि 9 के प्यारे बच्चों कितने फैक्टर है? आपका 3 फैक्टर होते हैं, क्योंकि वो किससे? 1 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है और आपका 9 से भी विभाजित होता है। ठीक है, तो यहां से प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन आपको बनने वाला है वो क्या क्वेश्चन बनने वाला है? वो क्वेश्चन बनने वाला है कि स्मॉलेस्ट, क्या बनने वाला? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका कौन सा होगा? 2 होगा। दूसरा क्या बनने वाला है? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो वो भी होगा कितना होगा? 2 ही होगा। और 2 के अलावा कोई भी जो संख्या है वो आपका प्राइम नंबर नहीं होता। जितने भी आपके इवन नंबर है 2 के अलावा, वो एक भी संख्या प्यारे बच्चों क्या है? इवन नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपका अभाज्य से? कि 1 से 1 to 50 कितनी संख्या है? 1 से 50 तक हमारे पास है 15 अभाज्य संख्या। दूसरा क्या बन सकता है प्यारे बच्चों? 1 से लेकर आपका 100 तक, वो कितनी है? 25 है। और अगर आपसे पूछ ले कि 50 से 100 तक, नेचुरल सी बात है कितनी होगी? 10 होगी। ठीक है, तो यहां से आपका जो क्या है, ये टोटल जो कॉन्सेप्ट है वो अभाज्य संख्या का आपका क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपसे क्या पूछा जाता है कि भैया 2 डिजिट का जो क्या है हाईएस्ट प्राइम नंबर। तो अगर हम 2 डिजिट की बात करें, तो अगर हमने 2 डिजिट में बात किया, क्या बात की? 2 डिजिट हाईएस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, तो अगर हम 2 डिजिट की बात करें, सबसे बड़ा जो नंबर होता है 2 डिजिट में वो कितना होगा? 99। लेकिन आप सभी को पता है कि 99 जो क्या हो 1 से विभाजित होगा। इससे कितने वेक्टर हो जाएंगे? 1 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 33 से भी, 99 से भी। इट मींस इसमें क्या गया? काटा। फिर प्यारे बच्चों 98 आ गया, यानी कि 98 आपका क्या? इवन। तो 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर है वो भी क्या हो जाएंगे? आपके कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर कितना आएगा? 97। ठीक है, 2 अंकों की जो बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या है वो कितनी है? 97 है। तो आपसे पूछी जा सकती है कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या या 2 अंकों की छोटी छोटी अभाज्य संख्या है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या। ठीक है, और कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि भाई जो 3 अंकों की अगर मान लो छोटी से छोटी संख्या पूछ ली और क्या छोटी छोटी संख्या ऑप्शन में नहीं दी होगी, तो उसमें क्या ऑप्शन दिया होता है? आगे आपका नन ऑफ दीस के रूप में ऑप्शन दिया होता है, तो उस टाइम आप नन ऑफ दीस को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो हमारे पास यहाँ पे हमने जो नेचुरल नंबर का जो हमने क्लासिफिकेशन में किया, पहला जो हमने डिस्कस कर रहे हैं प्राइम नंबर, तो इसमें आपको कोई भी जो डाउट है वो नहीं बचा होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट इसका सेकंड स्टेप। तो प्यारे बच्चों अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करता हूं, सेकंड में इसमें नंबर 2 पे क्या आएगा? कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर आया आपका? कंपोजिट नंबर, जिसको हम कौन सी संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं, कौन संख्या कहेंगे हम? इसको हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। ठीक है, यानी कि इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी प्यारे बच्चों? ठीक है, इसकी डेफिनेशन होगी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। ठीक है, क्या डेफिनेशन होगी? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, ये आप सिंपली बोल सकते हैं जो कि आपका 1 itself एंड अदर। ठीक है, यानी कि जो संख्या 1 से, खुद से और किसी अन्य संख्या से प्यारे बच्चों विभाजित होती है, उसको हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या हम उसको कहेंगे। कौन सी संख्या कहेंगे प्यारे बच्चों? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मैं यहां से, अब जैसे आपको पता है 1 तो पहले आपका नेगलेक्ट हो गया, 2 भी हो गया, 3, तो पहली जो भाज्य संख्या वो कितनी आएगी? 4, क्योंकि इससे कितने फैक्टर है? 3, क्योंकि 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा और 4 से। दूसरी प्यारे बच्चों कौन सी आएगी? 6, क्योंकि 1 से विभाजित होगा, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी।
अब देख लीजिए कितने फैक्टर आ गए, 2 से ज्यादा फैक्टर आए कि नहीं आए, यानी कि इसके 4 फैक्टर आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे 7 के कितने फैक्टर है, 2 है तो कितने आएगा 8, यानी 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा और 8 से भी। नेक्स्ट लेंगे प्यारे बच्चों यानी कि 9, 1 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 9 से भी। नेक्स्ट लेंगे प्यारे बच्चों 10, यानी 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा और 10 से भी जाएगा। इस तरह से डैश 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 आपका इनफाइनाइट। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो संख्या जो क्या है, जिसके जो फैक्टर है वो 2 से अधिक हो उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, या फिर उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आपका क्वेश्चन पुट आउट होने वाला है वो क्वेश्चन पुट आउट होता है, बहुत बार पुट आउट होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर तो कौन सा होगा आपका 4। स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर है वो प्यारे बच्चों कौन से होने वाला है, आपका 4 होने वाला है। और नेक्स्ट जो पूछा था यहां पे आपका स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर, तो वो क्या रहने वाला है 9। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से जो क्या है भाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी मिल गई है, और आप इसके बहुत अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों आप नोट्स बनाइए, और जिंदगी भर के लिए आपका जो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का जो सॉल्यूशन है वो आपको आज मिल गया है ब्रेन ट्री इन्फोटेक की ओर से। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे बच्चों इसका जो थर्ड पार्ट है, तो प्यारे बच्चों इसका जो थर्ड पार्ट है आपका रिलेटिव प्राइम एंड को प्राइम नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका आपका जो डेफिनेशन रहने वाला है रिलेटिव प्राइम या फिर को प्राइम। ठीक है, ये बहुत ही बार कोशिश यहां से पूछा जाता है और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो कौन सी रहेगी, इसकी डेफिनेशन है प्यारे बच्चों, 2 ऐसी संख्याएं, 2 ऐसी संख्याएं जिसका HCF हमेशा 1 हो, जिसका HCF हमेशा कितना हो प्यारे बच्चों 1 हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रिलेटिव प्राइम या फिर आपका को प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल आपका ले लेता हूं, मैंने ले लिया यहां पे 5 और 9, तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा, ये आपका क्या संख्या हुई, को प्राइम, क्योंकि इक्वल कॉमन कुछ नहीं आएगा, कितना कॉमन आएगा 1 आएगा, HCF कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, मैंने ले लिया प्यारे बच्चों दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने यहां पे 16 और 25, अब देख लिया कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इट कॉमन कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने ले लिया यहां पे एक एग्जांपल और आपका, मैंने ले लिया आपका 7 और 8, तो इक्वल कितना आएगा 1। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों जो आपका नेचुरल नंबर का क्लासिफिकेशन है इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर आपका एक डाउट ये छोटा सा बचा है कि भैया 1 का तो सर आपने कुछ नहीं किया, तो प्यारे बच्चों 1 की अगर मैं बात करूं तो इसका जो फैक्टर है वो सिंपल कितना होता है, 1 फैक्टर होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों नॉर प्राइम एंड नीदर कंपोजिट। ठीक है, जो 1 है प्यारे बच्चों ये ना तो आपका अभाज्य संख्या है और ना ही ये प्यारे बच्चों भाज्य संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर है ये डिटेल मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो प्यारे बच्चों आपने इसके बहुत सुंदर सुंदर आपने नोट्स बनाने हैं, नोटबुक आपने खरीद ली होंगी। ठीक है, और इसको आपने डिटेल में समझ लिया है, तो अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। तो अब लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों लास्ट जो मेरे पास पॉइंट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का, उसको हम क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या। कौन संख्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या। तो इसकी जो परिभाषा है, अगर मैं संपूर्ण संख्या की प्यारे बच्चों परिभाषा आपको बताऊं, ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि संख्या के फैक्टर, क्या बताया गया, संख्या के फैक्टर का जोड़ संख्या के बराबर होता है, लेकिन फैक्टर को जोड़ते समय
खुद संख्या को नहीं लिया जाता है, खुद संख्या को नहीं लिया जाता क्योंकि वो फैक्टर तो खुद भी होगा। क्लियर है कि नहीं? फैक्टर क्या है प्यारे बच्चों? खुद भी होगा। ठीक है, जैसे आप सिंपली मैं आपको एग्जांपल 1 देता हूं कि भैया 6, तो मैं 6 से फैक्टर कर तो कितना आएगा? 1 2 3 और 6। लेकिन प्यारे बच्चों हमने क्या बोला कि भाई फैक्टर को जोड़ते समय जो क्या है, खुद संख्या को नहीं लिया। खुद क्या यानी कि जो आपका ये खुद इसका फैक्टर है, इसको हम क्या नहीं लेंगे तो किसके बराबर होगा? इक्वल जो संख्या जिसके हम फैक्टर करें उसके बराबर, क्योंकि हम जोड़ेंगे तो कितना आपका 1 + 2 + 3 बराबर कितना आएगा? 6। ठीक है, नेक्स्ट प्यारे बच्चों मैं एक एग्जांपल और देता हूं 28। अब इससे अगर मैं फैक्टर देता हूं कितना? 1 से जाता है, 2 से जाता है, 4 से, 7 से, 14 से और 28 से। तो अगर मैं इसमें खुद पे काटा मार दूं तो इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 1 + 2 + 4 + 7 + 14 बराबर कितना आएगा? 28 आएगा। दैट मीन्स इसको हम क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट नंबर बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमारा जो टोटल कॉन्सेप्ट है वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का मैंने आपको बता दिया है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो आप हमारे जो चैनल है उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और परिवार में ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। तो आप सभी का ब्रेन ट्री इन्फोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।